प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के एनसीईआरटी गणित क्लास 10th में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 19 लेकर आया हूं। प्रश्न हमारा यह है कि 2000 लट्ठों यानी लॉग्स को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5, ये जो आकृति देख रहे हैं ये 5.5 है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। इसमें देखना है कि सबसे बड़ी यहाँ दे दिया है, मुख्य चीज़ है कि 200 लट्ठों के एक ढेर लगा हुआ है और जो है इसमें कितनी पंक्ति में रखा हुआ है, लट्ठा के ऊपर लट्ठा रखा हुआ है। पहला सबसे नीचका जो लाइन लट्ठा का है वह जो है कितने लट्ठे हैं, इसमें सबसे निचली लाइन में जो है 20 लट्ठे है, उससे ऊपर 19 लट्ठे है और उससे ऊपर 18 लट्ठे है। इस तरह से अगला पंक्ति भी घटता जाएगा। तो आपको बताना है कि इसमें कितने जो है थक मारा हुआ है, सबसे अंतिम में ऊपर कितने लट्ठों की संख्या होगी वो निकालना है। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, दूसरी पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। तो चलिए इसमें मान 20 लट्ठे होगा, इस पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके बाद ये दूसरी पंक्ति में हो गया 19 लट्ठे, उसके बाद इस पंक्ति में हो जाएगा 18 लट्ठे। तो देखने से यह पता चल रहा है कि यह एक एपी का निर्माण करता है। तो इसमें क्या करना है कि सबसे ऊपरी जो है पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो मान लेते हैं, माना कि सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे की संख्या an है तथा पंक्तियों की कुल संख्या n है, तब यह जो है एक एपी का निर्माण करता है। तो पहली सबसे निचली पंक्ति कितना है, तो 20 है, उसके बाद कितना, तो 19 है, उसके बाद कितना, 18। इस तरह से डॉट डॉट और लास्ट में कैमी पंक्ति है, तो एन पंक्ति है, जिसको एल भी कहिए अन्यथा एन कहिए। अंतिम पद होने के कारण जो है इसको एन से दर्शाएंगे। तो आप जो है इसको क्या करेंगे, इसमें प्रथम पद के रूप में 20, शार्प अंतर जो है a2 माइनस a1 कितना, तो 19 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा, -1। और जो है n की संख्या तो 8 है। और इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो लट्ठों की संख्या जो है कितना है, तो SN बराबर 200 लट्ठों है। अब जो है इसमें फार्मूला SN वाला पहले लगाते हैं। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। चलिए SN के मान तो 200 है, n के मान तो नहीं दिया हुआ है, 2a के मान कितना है, तो 20, n के मान तो नहीं दिया हुआ है, ये निकलेगा। d के मान -1 है, d के मान यहाँ -1 है। क्या करेंगे, ये 2 आके इसमें गुना हो जाएगा तो 400 हो जाएगा, यहाँ n रहेगा, 20 दूना हो जाएगा 40, और ये -n से में गुना होगा, -1 में n से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, -n, आई -1 से -1 में होगा तो +1। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, 400 बराबर ये जो है n बाहर रहेगा और 40 है, 1 कितना हो जाएगा, 41 -n। अब जो है n से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41n और -n² इधर हो जाएगा 400। ये दोनों को इधर ले आएंगे तो ई माइनस में, प्लस में, ई माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, ई प्लस में तो इधर आके हो जाएगा माइनस में, और ये 400 तो है ही बराबर 0। अब इसको गुणनखंड तोड़ना है, फर्स्ट एंड लास्ट, तो 400 पुराना हमको
और इसको दो जगह बांट देना है। किस तरह से बांटेंगे कि फिर ये जो जोड़ने घटाने पर -41 और मल्टीप्लाई करने पर 400 पुर जाना चाहिए। तो मैंने इसको क्या किया है कि मैंने ले लिया है इसको 25n और -16n। 25 और 16 को गुना करते हैं तो 400 हो जाता है। 400 बराबर 0। इस दोनों में n ले लीजिए कॉमन, तो n - 25, इसमें -16 ले लिए तो n - कितना हो जाएगा 25 बराबर 0। इसका शून्य कॉमन और इसमें से ले लीजिए n - 25, यहाँ हो जाएगा n - 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से जो है इसका शून्यक हो जाएगा n - 25 बराबर 0, n - 16 बराबर 0। तो n बराबर 0 + 25, यहाँ n बराबर हो जाएगा 25। एगो n के मान आया 25। फिर यहाँ भी हो जाएगा n बराबर 0 + 16, n बराबर 16। तो यहाँ टोटल हमारा हो गया n के मान 16 और एगो n के मान 25। तो दो मान आ जाता है, तो दो मान तो वैलिड नहीं होगा, कोई एक ही मान होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा मान आया है। तो यहाँ पंक्तियों की संख्या 2 हो जाएगी। तो n बराबर पहले हम कितना ले लेते हैं, तो पहले 25 लेके चेक कर लेते हैं। तो अंतिम पद तो हमारा an माने हैं, तो an के मान अगर यहाँ an का मान होता है an बराबर क्या फार्मूला है a + n - 1 × d। अब n के मान 25 आ गया, तो a 25। तो a 25 के मान हमारा a का मान कितना है, तो a के मान जो है पहले यहाँ 20 है, तो 20 डालिए। n के मान तो अभी 25 डाल रहे हैं तत्काल, -1 25 - 1, इसके बाद क्या है d के मान, तो -1। ये हो जाएगा 25 जोड़ 25 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 24 और -1। तो कितना होगा 25, 24 में -1 से गुना करेंगे तो -24। तो कितना हो जाएगा -4। तो a 25 का मान जो है, अगर n के मान 25 ले रहे हैं तो ये मान कितना आ रहा है -4 लाठी की संख्या आ रहा है। तो कहने का मतलब माइनस में तो संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है काला, क्योंकि माइनस में है तो लाठी की संख्या 9 वहाँ थोड़ा ही होगा। चलिए अगला लेते हैं n के मान कितना, n के मान 16 लेने पर क्या होगा, तो an का फार्मूला लिखेंगे a + n - 1 × d। अब कितना, तो a 16, a के मान तो 20 है, n के मान 16 - 1 और d के मान -1 है। यहाँ सब ऊपर लिखा हुआ है। हल करते हैं तो 20 + 16 में से 1 जाएगा तो 15 - 1, तो 20 और -15 हो जाएगा, क्योंकि 15 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो ये 5 हो गया। तो a 16 के मान 5 जो प्लस में है ये संभव है। तो ये -5 नहीं आया है, वही पर -4 आ गया है, इसलिए लिख देंगे n बराबर 16 संभव है तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे है। यही हमारा इस प्रश्न का हल हुआ। तो यही सही इसका उत्तर हुआ। ये माइनस जो है 4 संभव नहीं है, इसलिए पंक्तियों की संख्या 16 जो है ये संभव नहीं है। ये जो है यही संभव है, कौन, तो n बराबर 16, क्योंकि इसका मान पॉजिटिव आता है। तो लट्ठे की संख्या सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना होगा 5। तो उम्मीद है कि सभी छात्रों को इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। अगर मेरा प्रत्येक वीडियो देखना है चैप्टर वाइज, जैसे ट्राइगोनोमेट्री का हो गया, उसके बाद जो है हाइट एंड डिस्टेंस का हो गया, अभी जो है एपी समाप्त की स्थिति में है, यह प्रश्न संख्या 19 है और एक प्रश्न और इसमें शेष रह गया है। प्रश्नावली जो है 5.4 जो है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसलिए उसको मैं स्किप करूंगा यानी छोड़ दूंगा।
और अगला कोई नया चैप्टर शुरू करूंगा, नया सीरीज शुरू करूंगा। अगर जिसको भी वीडियो देखना है तो चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के प्लेलिस्ट में जाकर और हर एक वीडियो को देखे, समझे। अलग अलग क्वेश्चन वाइज वीडियो बना हुआ है, उसे आप ध्यान से देखें, सीरियल से देख लें। लास्ट तक वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।